जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मार दी गई है, लेकिन भगवान का कृपा है वे बच गए हैं। डॉक्टर का रिपोर्ट है वह बचाया जा सकता है, लेकिन शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार दी गई थी, गोली मार दी गई है। इस पर क्वाड का और अमेरिका का बड़ी बैठक होने की संभावना है। भारत के बिपिन रावत वे तीनों सेना के अंगों के अध्यक्ष थे। बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक हुआ था, उसमें पाकिस्तान का चीन का नाम आया था। शिंजो आबे का भी देश के अंदर कोई बहुत बड़ा दुश्मन नहीं है, लेकिन जो गुप्त सूचना आ रही है, जो आशंका पैदा की जा रही है, इसमें भी चीन का ही हाथ है। देश में और विश्व में यह एक खलबली पैदा करने वाला इस पर बहुत बड़ा बैठक हो सकता है, इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है और विश्व में एक भूचाल लाने वाला व्यवस्था होगा। वह खुफिया रिपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को देखना पड़ेगा और उसे अपने किस परिस्थिति में कौन आतंकवादी गठबंधन, कौन आपराधिक गिरोह ने यह कार्रवाई किया था, लेकिन जापान में इस तरह का कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर, क्योंकि वह एक मुखर व्यक्ति थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में चीन एक भी राजनीतिक चाल को और उसे सही समय पर सही जवाब देने का प्रयास करते थे और जापान को एक मजबूत सैन्य क्षमता वाला विकास को आगे बढ़ाया था और चीन से हर चुनौती के लिए वह अपने देश को मजबूत किया था। लेकिन इसमें जो एक गलत हथकंडा, एक गलत साजिश, एक गलत घटना का जो अंजाम देने का प्रयास किया गया है, वह विश्व के राजनीति को एक दलदल में फंसने का संभावना है। यह एक दुखद घटना है जो कहीं न कहीं इसमें कौन सा देश, कौन आतंकवादी गठबंधन और विश्व में और यह और आगे बढ़ सकता है। खुफिया विभाग देश की, जापान के, अमेरिका के, भारत के, उस सभी को इस पर अपना अपना गुप्त सूचना अपने अपने सरकार को देना होगा। यह किस परिस्थिति में शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको कैसे, क्यों, कौन संगठन ने गोली मारी है, यह साधारण घटना नहीं है। वे विश्व के राजनीतिक को उथल करने वाला है। जापान में इस तरह की घटनाएं आम घटनाएं नहीं होती है, जैसे भारत में होता है, कहीं होता है, अमेरिका में हो जाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं जापान के इतिहास में बहुत कम दिखाई पड़ता है। और इसके पीछे किसी विदेश का एजेंसियां का यह काम है। यह
विश्व में जो जिस तरह से चीन अपना विस्तारवादी नीति अपना रहा है उसमें सफलता उसे नहीं मिल रहा है। उसमें विश्व में यह घटनाएं अलग तरह का है। वैसे भी समय समय पर भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके ऊपर भी गोली चलाई गई थी। अमेरिका के 2-3 राष्ट्रपति पर भी गोली चलाई गई थी, उनकी हत्या हो गई थी। इतिहास में कभी कभी ये घटनाएं होती है, लेकिन अभी वे डॉक्टर के अंदर में हैं और उन्हें उम्मीद है वे बच सकते हैं, बच जाएंगे, उनकी जान को बचाया जा सकता है। डॉक्टर का ये रिपोर्ट है। लेकिन विश्व की राजनीति में जो एक आपराधिक साजिश रचने का जो प्रयास किया गया है विश्व के स्तर में, जैसे कोरोना का इजाद किया था चीन ने, तो उसने दुनिया को तंग और तबाह करने का एक साजिश रचा था। बिपिन रावत जी का हत्या हुआ था, जो हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान और चीन का हाथ आया था। उसी प्रकार से इनकी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन वे अभी तक बचे हुए हैं और बचने की पूरी संभावना भी है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को जापान के प्रधानमंत्री को क्वाड के सभी बैठक में एक त्वरित निर्णय लेना पड़ेगा। जो हथकंडा अपनाया गया है, यह जापान को उकसाने का प्रयास है, क्वाड को उकसाने का प्रयास है, चीन युद्ध करने के लिए और दूसरे देशों को तंग करने के लिए यह एक साजिश रच रहा है। चीन कभी भारत के लेह लद्दाख में अपना सेना और सभी साजो सामान भेज देते हैं, कभी ताइवान के नज़दीक में अपना सैन्य अभ्यास करते हैं, कभी जापान के सेनकाकू द्वीप पर अपना दावा करते हैं। उसे 19 देशों के साथ उसकी सीमा लगती है और उस देश में सभी देशों में वो अपना व्यापार के माध्यम से वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। जिस प्रकार से अभी श्रीलंका में स्थिति पैदा हुई है, उसके पहले भी आज से भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वहाँ पर श्रीलंका में उसी समय बम ब्लास्ट हुआ था, 300-400 लोग मारे गए थे। जब जांच एजेंसियाँ वहाँ की खुलासा किया घटना का अंजाम किसने दिया, तो पाकिस्तान और चीन का नाम आया था। भारत के बिपिन रावत जी पर जो हमला हुआ था, मिसाइल अटैक, वह उसमें भी चीन और पाकिस्तान का नाम आया था। और आज जो घटना हुई है इसमें भी चीन पाकिस्तान का ही नाम आने की संभावना है। वहाँ तो रिपोर्ट आने के बाद ही, वहाँ खुलासा होने के बाद ही, लेकिन संभावनाएं उनके देश में उनका बहुत बड़ा विरोधी जापान में नहीं है और वहाँ का कल्चर भी अपराधियों का नहीं है। तो किसी विदेशी एजेंसियाँ ने यह घटना को अंजाम दिया है, जो विश्व के राजनीति को, विश्व के चीन की विस्तारवादी नीति और उसके विरोध क्वाड का जो सम्मेलन हुआ है उस पर प्रभाव पड़ेगा। और जो बाइडेन साहब से और जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को इस बात पर सक्रियता से तुरंत कार्रवाई करना पड़ेगा। जो किसने एजेंसी ने यह किया उस पर सख्त कार्रवाई, अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो बिपिन रावत जी और जापान के प्रधानमंत्री और कितने लोगों का ये होता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये कभी कभी होता है, लेकिन आज जो परिस्थितियाँ बढ़ रही हैं, आज से 6 महीने भी नहीं हुए बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर पर, उसके बाद आज
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर यह हमला हुआ है। यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, गुप्तचर एजेंसियां सभी देश का कहाँ कहाँ फैल हो रही है और किस तरह से किसी भी देश के बड़े व्यक्ति पर हमला हो रहा है। इस पर भारत सरकार को भी अलर्ट होना चाहिए और जापान के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री को भी इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। उस पर जिस संगठन ने भी यह कार्रवाई किया है उसको अमेरिका की तरह, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठा करके ले गया था और उसे उसकी गोली मार करके समुद्र में बहा दिया गया था। इसी प्रकार का कार्रवाई अमेरिका को, जापान को, भारत को, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचते हैं, उसको इसी प्रकार की कार्रवाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा कार्रवाई नहीं करते हैं, त्वरित निर्णय, भारत सरकार ने भी तो कुछ भी नहीं किया। विपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक हुआ तो क्या किया भारत ने? आज वही घटना जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर हुआ। इस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है, त्वरित कार्रवाई, सब सामने आ जाता है 2 घंटे में जो कौन एजेंसियां कार्रवाई किया है, उसको उसी भाषा में जवाब देना अंतर्राष्ट्रीय जगत में अति आवश्यक है। आप अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, तो इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन साहब, अमेरिका ने उसे फांसी दे दिए। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में सुरक्षित रह रहे थे, उन्हें गोली मार दी गई थी अमेरिका की सेना के द्वारा। तो इसी प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ेगी और इस शिंजो आबे की पर गोली चलाई गई है, उस पर संभावना अंतर्राष्ट्रीय जगत से ही जुड़ा हुआ होता है और यह साधारण घटना नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और अमेरिका के राष्ट्रपति से अपील करता हूँ, आपको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।